आइए आज हम बात करते हैं नेक्रोटाइजिंग इंटेरोकोलाइटिस की। तो नेक्रोटाइजिंग इंटेरोकोलाइटिस होता क्या है कि जो हमारी इंटेस्टाइन होती है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन, यहाँ पे जो होता है ये इसके जो एपिथेलियल सेल है, ये देखिए ये एपिथेलियल लेयर है और ये देखिए ये इंटेस्टाइनल वॉल है, इसमें ब्रेक डाउन हो जाता है, इसमें ब्रेक डाउन हो जाता है और ब्रेक डाउन मोस्टली नेक्रोसिस की वजह से होता है। ठीक, तो इस वजह से जब नेक्रोसिस हो जाएगा तो यहाँ पे इंटेस्टाइन में जो गैस होती है, ये गैस जो है ये बाहर आ जाएगी और ये पेरिटोनियम में चली जाएगी, तो हमको न्यूमोपेरिटोनियम देखने को मिलेगा और साथ साथ पेरिटोनाइटिस देखने को मिलेगा। ठीक है, ये समरी हो गई ओवरऑल। तो यहाँ पे देखिए यही बताया गया कि सीन इन प्रीमेच्योर, तो ये प्रीमेच्योर में देखने को मिलता है। अच्छा, ये सब बात करने से पहले इसको हम थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दें, बहुत आसान हो जाएगा। इसमें 3 स्टेज होती है और इन तीनों स्टेज को हम बेल्स स्टेजिंग के नाम से जानते हैं। ठीक है, पीडिया के प्रोस्पेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस वजह से थोड़ा अच्छे से बता रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, स्टेज 1 होती है। स्टेज 1 में देखिए क्या होता है कि यहाँ पे बैक्टीरिया, ये देखिए ये वाली जो लेयर है सबसे बाहर वाली, ये वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल है। उसके अंदर वाली ये लेयर देखिए ये एपिथेलियम है, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन की। और ये उसके अंदर ये रेड वाला देखिए ये बैक्टीरियल कॉलोनाइजेशन हुआ। अब ये बैक्टीरियल कॉलोनाइजेशन जब होता है ना, तो ये क्या करेंगे, अब धीरे धीरे इसको इन्फेक्ट करने लगेंगे। अब इन्फेक्ट करेंगे तो ये देखिए एपिथेलियम जो होगा ये देखिए ब्रेक डाउन हो जाएगा इसका। तो यहाँ पे देखिए ब्रेक्स इन एपिथेलियम, एपिथेलियम हमको ब्रेक देखने को मिला। इसकी वजह से क्या होगा, एयर इंटर इन द इंटेस्टाइनल वॉल, तो इंटेस्टाइन की जो वॉल है ना यहाँ पे एयर आ जाएगी और इसको हम बोलते हैं स्टेज 2। ठीक है, तो ये स्टेज 1 हो गया, सिर्फ यहाँ पे कॉलोनाइजेशन हुआ और यहाँ पे एपिथेलियल वॉल जब डैमेज हो जाती है तो इसको हम बोलते हैं स्टेज 2। और यहाँ पे देखिए इंटेस्टाइनल वॉल ही डैमेज हो गई, ठीक है, इसको हम बोलते हैं स्टेज 3। ठीक है, तो देखिए अब क्या होगा कि यहाँ पे देखिए बैक्टीरिया जो होता है ये देखिए यहाँ पे आ जाएंगे, तो क्या होगा, एयर एंड बैक्टीरिया इंटर इन द पेरिटोनियम, तो एयर और बैक्टीरिया ये पेरिटोनियम इंटर कर जाएंगे, इस वजह से हमको न्यूमोपेरिटोनियम और पेरिटोनाइटिस देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। और यहाँ पे देखिए सिर्फ हमको न्यूमेटोसिस इंटेस्टिनलिस देखने को मिल रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे इंटेस्टाइनल वॉल में सिर्फ यहाँ पे एयर आ रही थी और यहाँ पे देखिए पूरे पेरिटोनियम में एयर चली जा रही है। तो यही 3 स्टेज हमारे लिए होते हैं, 3 स्टेज हम देख लिए। स्टेज 1 को हम बोलते हैं सस्पेक्टेड नेक्रोटाइजिंग इंटेरोकोलाइटिस और इसको हम बोलते हैं डिफिनेटिव नेक्रोटाइजिंग इंटेरोकोलाइटिस, और स्टेज 3 को हम बोलते हैं कॉम्प्लिकेटेड नेक्रोटाइजिंग इंटेरोकोलाइटिस। ठीक है, तो ये चीज हम बात कर ली। अब यहाँ पे देखिए वही सेम चीज है कि सीन इन प्रीमेच्योर, तो हमको प्रीमेच्योर में देखने को मिलेगा। और प्रीमेच्योर हम कब बोलेंगे कि जब ये लेस देन 32 वीक में बर्थ होगी, तो ये इमेच्योर होती है, इसमें जीआईटी जो होती है ये इमेच्योर होती है, इस वजह से हमको देखने को मिलता है। और फार्मूला फेड इन्फेंट्स विद इमेच्योर इम्यून सिस्टम, तो इमेच्योर इम्यून सिस्टम को मालूम है कि इन्फेंट में देखने को मिलता है। और जब ये फार्मूला फेड होते हैं तो इसमें बैक्टीरिया वगैरह प्रेजेंट होते हैं, इस वजह से यहाँ पे इनके कॉलोनाइजेशन होता है। ठीक है, ये दूसरा कॉज हो गया। और उसके बाद फिर देखिए क्या बताया गया कि अब क्या होगा, तो नेक्रोसिस ऑफ इंटेस्टाइनल म्यूकोसा, तो इंटेस्टाइनल म्यूकोसा की नेक्रोसिस होगी और मोस्ट कॉमनली टर्मिनल इलियम एंड प्रोक्सिमल कॉलॉन। ठीक है, तो मोस्ट कॉमनली टर्मिनल इलियम और प्रोक्सिमल कॉलॉन में देखने को मिलता है। ठीक, तो ये इसके लोकेशन की बात कर ली गई। और उसके बाद फिर देखिए बताया गया कि विच कैन लीड टू निमेटोसिस इंटेस्टिनलिस। देखिए हमें यहाँ पे स्टेज 2 में बताया कि निमेटोसिस इंटेस्टिनलिस हमको देखने को मिलेगा। ठीक है, इंटेस्टिनलिस देखने को मिलेगा। और उसके अलावा देखिए न्यूमोपेरिटोनियम देखने को मिलेगा और पोर्टल वेनस गैस देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये सारे फीचर हमको देखने को मिलेंगे, यहाँ पे हम डिटेल में बता दिए सारी स्टेजिंग के साथ। और यहाँ पे देखिए हम इसको देख भी लेते हैं डायग्राम में। ये देखिए इंटेस्टाइनल वॉल में ये देखिए ये गैस हमको देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये गैस है, इस वजह से यहाँ पे डार्क कलर में हमको देखने को मिल रहा है और इसी को हम बोलते हैं न्यूमेटोसिस इंटेस्टिनलिस। ठीक है, तो ये हो गया। और ये अगर हम बात करें बेल्स क्लासिफिकेशन की या बेल्स स्टेजिंग की, तो उसके हिसाब से सेकंड स्टेज में हमको देखने को मिलता है। थर्ड स्टेज में हमको न्यूमोपेरिटोनियम देखने को मिलता है और पेरिटोनाइटिस देखने को मिलता है। ठीक है, थर्ड स्टेज में। तो ये हमारा हो गया नेक्रोटाइजिंग इंटेरोकोलाइटिस। ठीक है।